Morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. And I hope you all have enjoyed the autumn break. Children, we have before the autumn break, we have discussed the 6 chapters in your computer, and I hope you all have understood the chapter. We have done the exercises. We have discussed each and every concept. Okay, we have done the worksheets also. Today, I am going to start the 7th chapter of your book, that is the managing the text with MS Word. In the last lecture, what we have read about the chapter number 6, that is playing with माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, आपने वहाँ पे देखा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम कर सकते हैं. ठीक है, क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसको क्या क्या टूल्स और फीचर्स होते हैं. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एम एस वर्ड में टेक्स्ट को मैनेज करते हैं. जो भी हम उसमें टाइपिंग करते हैं, ठीक है, उस टाइपिंग को, उस टेक्स्ट को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये हम इस चैप्टर में आज देखेंगे. ठीक है बच्चों, आपको पता है ये जो एम एस वर्ड है, इट इज सपोज टू बी द बेस्ट एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग द टेक्स्ट. यानी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आप टाइप करते हो उसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं. ठीक है, तो जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी चीज़ आप उसमें टाइप किया हुआ है, आपने जो भी उसमें अपना डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हो, कैसे उसमें क्या क्या उसको कर सकते हो, उसमें क्या क्या चेंजेस, फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे. ठीक, ठीक है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको किस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो, क्या क्या उसमें अच्छा कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. ठीक है, इवन आप जब जो भी टेक्स्ट आप उसमें आप टाइप करते हैं ना बच्चों, उसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर की भी क्या कर सकते हैं, आप चेकिंग कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ये इतना अच्छा फीचर है इसमें कि अगर आपने जो भी चीज़ लिखा हुआ है, अगर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो आपको वो शो करेगा. ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत है तब भी वो शो करता है आपको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके इसमें. ठीक है ना. और इफ़ यू वांट टू, you can also make the multiple copies of the same text or even move to text from one place to another. और अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने टाइप किया हुआ है आपका टेक्स्ट, उसके अगर एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, और इवन उसको एक जगह से दूसरी जगह आप मूव भी कर सकते हैं. ये भी फीचर है इसमें. आप टेक्स्ट को ब्यूटीफाइड कर सकते हैं, इसको सुंदर बना सकते हैं. बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, जैसे बोल्ड फेस, अंडरलाइन, इटैलिक्स, है ना. इवन जो साइज़ और कलर है आपके टेक्स्ट का, वो भी क्या कर सकते हैं आप बच्चों, चेंज कर सकते हैं एम एस वर्ड में. तो है ना, बहुत ही मज़ेदार फीचर, और डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा. अगर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप है तो आप इसके थ्रू जाएँ और जा करके एक बार ज़रूर, ठीक है, एम एस वर्ड में ये सारी चीज़ें करें. ठीक है, टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ द फॉर्मेटिंग और फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट नीड्स टू बी सिलेक्टेड फर्स्ट. ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ. आपका जो भी टेक्स्ट है ना, उस टेक्स्ट में अगर आपको एडिटिंग करनी है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, या उसको सुंदर बनाना है, उसको फॉर्मेटिंग करनी है ना, तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा. सपोज दैट आपने एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिखा है, और उस पैराग्राफ में आपको जो थर्ड और फोर्थ लाइन है ना, उसको अगर आपको सुंदर बनाना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको थर्ड और फोर्थ लाइन को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपको पूरा पैराग्राफ चेंज करना है तो आपको पूरा पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू सेलेक्ट. समझ में आया. ठीक है, जब आप उसको सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है, जो सेलेक्टेड आइटम होता है या जो टेक्स्ट होता है वो हाईलाइटेड हो जाता है. आप देख सकते हो यहाँ पे आपके बुक में, यहाँ देखो ब्लैक कलर का ये पूरा हाईलाइटेड हो गया है ना. और यहाँ पे जो भी आपका हाईलाइटेड हो जाएगा, इसका मतलब जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहीं पे होंगे. ठीक है, नाउ द टेक्स्ट कैन बी सिलेक्टेड आइदर बाय यूजिंग द माउस और अ कीबोर्ड. आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से भी आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों, सेलेक्ट कर सकते हैं. कैसे सेलेक्ट करते हैं, माउस का यूज़ करके, आइए देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रिंग द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेक्शन पॉइंट. ठीक है, जहां पे आपको सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन पॉइंट के एकदम स्टार्टिंग में आप कर्सर लेकर के आइए. कर्सर आपको पता है ना, जो ब्लिंक करता है. ठीक है, नेक्स्ट है, पुश द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टिल द एंड ऑफ द सिलेक्शन पॉइंट. आपको माउस का लेफ्ट बटन क्या करना है, प्रेस करना है, और प्रेस करके आपके माउस को ड्रैग करना है नीचे की ओर. यानी जहां तक आपको ड्रैग करना है, ड्रैग का मतलब उसको मूव करना है माउस को प्रेस करते हुए. ठीक है, और कहां तक उसको मूव करना है, जहां तक आपका सिलेक्शन पॉइंट है, यानी जहां तक आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना है उसके एंड तक. ठीक है, तो पुश द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टिल द एंड ऑफ द सिलेक्शन पॉइंट.
है ना। और जहाँ वहाँ पे पहुँच के आप फिर आपको क्या करना है, आपके बटन को रिलीज कर देना है। तो इस तरीके का आपको पूरा का पूरा जो आपका टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आप कीबोर्ड का यूज करके कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिंग द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द सिलेक्शन पॉइंट। आप कर्सर को कहाँ ले जाएंगे, एकदम सिलेक्शन पॉइंट के बिगनिंग पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रेस द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द राइट एरो की, है ना। यानी शिफ्ट की और शिफ्ट की के साथ राइट एरो की आपको क्या करना है, प्रेस करना है। और कब तक प्रेस करना है, सिलेक्शन पॉइंट के एंड तक ले जा करके, और वहाँ पे आपको रिलीज कर देना है। और इस तरीके से आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो बच्चों सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, एक माउस के थ्रू भी आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा बिना माउस के यानी कीबोर्ड की मदद से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से जब करेंगे तो शिफ्ट और एरो की, राइट एरो की को आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट अगर करना है तो आप कंट्रोल की दबाएंगे और कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो पूरा का पूरा एक ही साथ आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार फीचर है यहाँ पे कि आप कोई भी चेंजेस अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले उस चीज़ को आप क्या करें, सेलेक्ट करें। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। कट। कट का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज दैट एक पैराग्राफ लिखा है और उसमें बीच में एक लाइन आपने एक्स्ट्रा लिख दी है, एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, अब उसको पूरी लाइन को आपको क्या करना है, वहाँ से कट करना है, वहाँ से हटाना है, वहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, देन व्हाट विल यू डू, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कट का। आप कट कमांड का यूज़ करते हो। कैसे आप कट कमांड का यूज़ करेंगे, देखिए। टू कट द टेक्स्ट यूजिंग द माउस व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। पहले आप उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन द एडिट मेन्यू। आप एडिट मेन्यू में जाएंगे, ऊपर कॉर्नर पे होता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जाएंगे, एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन होता है कट का, CUT कट का। ठीक है, और वहाँ से आप कट का जैसे ऑप्शन करेंगे, जो भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो पूरा पूरा वहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। आप माउस का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो कट द टेक्स्ट बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड प्रेसिंग द की कंट्रोल एंड देन अल्फ़ाबेट की X। यानी अगर आप कंट्रोल प्लस X भी दबाएंगे तब भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखना, है ना। पहला ऑप्शन क्या बताया मैंने आपको, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, फिर आप एडिट मेन्यू में जाइए, एडिट मेन्यू में जाके वहाँ से कट ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और आपका जो टेक्स्ट होगा वो कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कंट्रोल प्लस X, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल और X को साथ में दबाएंगे तो भी आपका सेलेक्टेड जो टेक्स्ट होगा वो कट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब जैसे सपोज आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है 10 to 12 लाइन्स का, अब सेम वैसा ही पैराग्राफ आप नीचे फिर से लिखना चाहते हैं, तो अब आप दोबारा अगर लिखेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, आप उसको कॉपी कर लीजिए, है ना। तो कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप एडिट मेन्यू में जाइए और एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन होता है कॉपी का, और वहाँ से कॉपी एक्शन को जैसे क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपी हो जाएगा, है ना, इजी। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है शॉर्टकट की, कौन सा है इसको कॉपी करने का, कंट्रोल प्लस C। किस तरीके से आप कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस C। तो अगर आप कंट्रोल प्लस C दबाएंगे तब भी आपका पूरा पूरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है ना। द टेक्स्ट दैट इज कॉपीड ड्यू टू द कमांड कट एंड और कॉपी फॉर पेस्टिंग एट द लोकेशन इज टेम्परेली स्टोर्ड इन द क्लिपबोर्ड। ठीक है ना, जो भी आप कट और कॉपी करते हैं वो आपके क्लिपबोर्ड में क्या होता है, टेम्परेली स्टोर होता है, और वहाँ से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब जो चीज़ आपने कट किया है या जो चीज़ आपने कॉपी की है उसको कहीं पे और ले जाकर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो आप पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं एडिट मेन्यू में जा करके। ठीक है, आप कर्सर को ले जाएंगे इंसर्शन पॉइंट पे। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आपको पेस्ट करना है ना। कोई ब्लैंक पेज है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। सपोज आपने किसी और पेज से क्या किया, उसको कट किया है या कॉपी किया है, और उस चीज़ को आप ले जाकर क्या करना चाहते हैं, एक फ्रेश पेज पे उसको पेस्ट करना है। तो उस इंसर्शन पॉइंट पे अपने कर्सर को ले जाइए, एडिट मेन्यू में जाइए और वहाँ से पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको अगर पेस्ट करने का शॉर्टकट की चाहिए तो कंट्रोल प्लस V दबा सकते हैं, V फॉर वैन। ठीक है, अगर आप कंट्रोल प्लस V दबाएंगे तो भी आपका जो टेक्स्ट होगा वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इरेज करना है,
इरेज करना है तो आप डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अंडू। अंडू और रीडू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों फीचर होता है एमएस वर्ड में, है ना। तो क्या होता है अंडू और क्या होता है रीडू, आइए देखते हैं। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है बच्चों एमएस वर्ड में, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपने एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, यानी अगर कोई आपने एक्शन किया है और उस एक्शन को दोबारा आप रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो भी आपने लास्ट कमांड दिया है ना, कॉपी का दिया है या कट का दिया है या पेस्ट का दिया है, तो जो भी आपने लास्ट कमांड दिया है उस लास्ट कमांड को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो आप अंडू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि बाय मिस्टेक, है ना, आप जो है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते थे, लेकिन आपने गलती से उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, है ना। सपोज दैट आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते थे और गलती से वो आपने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आप अब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपके पास अंडू का ऑप्शन है ना। आप अपने यू कैन ईजिली गेट द टेक्स्ट बैक बाय सिलेक्टिंग द अंडू। जैसे ही आप अंडू का ऑप्शन करेंगे, ठीक है, एडिट मेन्यू में जा करके, है ना, वहाँ से आपका वो जो भी टाइप था वो फिर से क्या हो जाएगा, रीटाइप हो जाएगा और फिर से आप टेक्स्ट को करके कॉपी कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक है कि अगर गलती से कोई कमांड आपसे, गलत कमांड अगर दब गया है तो आप अंडू का ऑप्शन करके आप फिर से वो आपका टेक्स्ट आ जाएगा और फिर उसमें आप सही कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है बच्चों कि अगर गलती से अगर कभी कोई कमांड आपने दे दिया तो आप उसको फिर से उस कमांड को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए रीडू पे। This option keeps a track of the action taken by undo command and is used for reversing the effect of undo command, है ना। इसका मतलब ये होता है कि if you click on redo option from edit menu after the previous action taken by undo, the text recovered as a result of undo command will again get deleted। यानी redo का मतलब जो चीज़ आपने undo में किया था उसको फिर से अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, redo का करेंगे और वो कमांड redo के द्वारा फिर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, या मतलब आप ये समझ लो कि अंडू, है ना, अंडू और रीडू का शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है। कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा और रीडू यानी कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रीडू हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। बच्चों आपको पता है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं ना, ठीक है, तो देयर इज ए स्पेशल डिक्शनरी प्रोवाइडेड इन एमएस वर्ड। इस एमएस वर्ड में एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, डिक्शनरी होती है, जो आपके क्या करती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, आपकी ग्रामर की क्या करती है, ग्रामेटिकल जो एरर्स होते हैं ना उसको वो बहुत देखभाल करती है। और अगर गलती से आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया तो वो क्या करेगा, आपको सही कर देगा। कैसे करता है, देखते हैं। इफ़ यू मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक, है ना, इफ यू मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक इट विल बी मार्क विद अ रेड वेवी लाइन। ध्यान रखना, अगर आपको टाइप करते समय नीचे रेड कलर की वेवी लाइन आ गई किसी वर्ड के नीचे, इसका मतलब उसकी स्पेलिंग क्या है बच्चों, गलत है। यस, ये है पहचानने का तरीका। कुछ भी टाइप करते समय अगर नीचे रेड कलर की वेवी लाइन आ गई, इसका मतलब क्या है, वो गलत है, आपकी स्पेलिंग उसकी रॉन्ग है। ठीक है, अगर ग्रामेटिकल एरर है यानी कोई ग्रामर की मिस्टेक है अगर आपके वर्ड उसमें सेंटेंस में, तो क्या होगा, वहाँ पे वो उसके नीचे ग्रीन कलर की वेवी लाइन आ जाएगी। ध्यान रखना, किस कलर की आ जाएगी, ग्रीन कलर की वेवी लाइन आ जाएगी, है ना। एंड यू कैन नॉट ओनली मेक आउट द मिस्टेक बट ऑल्सो कैन करेक्ट देम यूजिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल फीचर। आपको पता है जो स्पेलिंग गलत हुई है, अगर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से तो, और वहाँ पे क्या आपको ऑप्शंस भी दिखाएगा करेक्ट स्पेलिंग्स के। कंप्यूटर आपको खुद क्या करेगा, करेक्ट स्पेलिंग्स के या करेक्ट ग्रामेटिकल जो एरर्स हुए हैं उनके करेक्ट फॉर्म दिखाएगा और वहाँ से आप उसको सुधार कर सकते हैं, आपका करेक्शन कर सकते हैं, वहाँ से सही कर सकते हैं, है ना। तो ये पॉसिबल अल्टरनेट्स आपको दिखाता है और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं जो करेक्ट स्पेलिंग्स है ना। कैसे आप करेंगे, स्टेप्स हाउ टू यूज द स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यू सेलेक्ट द टूल मेन्यू। कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं बच्चों, यू हैव टू सेलेक्ट द टूल्स मेन्यू, क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन। ठीक है, आप स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द सजेशन लिस्ट। ठीक है, आपके पास बहुत सारे सजेशंस आ जाएंगे कि भाई इसका सही स्पेलिंग क्या है,
क्योंकि आपने तो गलत कर दिया है। अब उसका सही स्पेलिंग क्या है, तो सही स्पेलिंग उसमें शो करेगा। तो जो उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपका जो इनकरेक्ट वर्ड होगा वो करेक्ट के द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने इनकरेक्ट को करेक्ट बना सकते हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार फीचर्स हैं आपके एम एस वर्ड में। हायर क्लासेस में इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, बट आपके लेवल पे अभी इस क्लास में इतना ही है, ठीक है। और आई होप कि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, है ना। इवन जो एम एस वर्ड होता है, ट्रीट द प्रॉपर नाउन एज अ स्पेलिंग मिस्टेक, है ना। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको एज ए स्पेलिंग मिस्टेक लेता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी सिटी का नाम या किसी लड़के का नाम जो है अगर आप लिखते हैं तो उसकी डिक्शनरी में नहीं होता है और वो उसको एज ए स्पेलिंग मिस्टेक लेता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आप इग्नोर टैब का यूज़ करके उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर बच्चों, छोटा चैप्टर था, ठीक है। आज इसको मैंने कवर अप किया है। आप इसके थ्रू जाइए, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। होमवर्क में आपको एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 तीनों करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पे मैं ये आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।